नमस्कार। आज मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर लाइव हूँ कि देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल जब प्रचलित हुए उसके पहले उनकी पढ़ाई कैसे गुजरी, कैसे बीती, उनकी क्या योगदान रहे। क्या कभी सरदार पटेल का नेताजी से भी विवाद हुआ था? क्या कोई कानूनी लड़ाई भी चली थी? और सरदार पटेल कितने सैद्धांतिक व्यक्ति थे, इस विषय पे मैं चर्चा करना चाहता हूं, जिसे आप शायद आज के पहले तक जो पढ़े लिखे होंगे वो तो जानते होंगे, और नहीं जो व्हाट्सएपिया यूनिवर्सिटी वाले होंगे वो नहीं जानते होंगे। तो मैं कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने खोलना चाहता हूं जिसे आप शायद न जानते होंगे। तो मैं सर्वप्रथम आपको ये बताना चाहता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आज़ादी के बाद भारत के गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री कह लीजिए थे, ये सभी लोग जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 और मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुआ था, ये भी सभी लोग जानते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिताजी का नाम जो था झवेर भाई पटेल, व माता जी का नाम लाडबा देवी थी, जिनकी ये चौथी संतान थे। इनके 3 भाई थे। तीनों भाई का नाम मैं ले लेता हूँ। सोमा भाई, नरसी भाई और विट्ठल भाई उनके अग्रज थे। इनकी शिक्षा मुख्यतः स्वाध्याय से हुई, मतलब स्वयं के पढ़ने से हुई। और ये उस समय कई जगह कई वेबसाइटों को, इतिहासकारों की किताबों को छानने से ये पता चला, छानने का मतलब खोजने से ये पता चला कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही गरीब परिवार से आते थे, इसीलिए स्वाध्याय करते थे और स्वाध्याय से ही ये शिक्षा अर्जित करते थे। आपको ये जान के काफ़ी आश्चर्य होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका इतना बड़ा नाम है, उन्होंने 22 वर्ष की अवस्था में हाई स्कूल पास किया। कमजोर विद्यार्थी नहीं थे, कहीं कोचिंग में पढ़ने जाते नहीं थे। आर्थिक कमजोरी थी, इसलिए जो है कि वो स्कूल न जा पाए या उनको संसाधन नहीं मिल पाए जिनसे वो जल्दी, जो हाई स्कूल पास करने की उम्र होती है 14-15 साल, उस उम्र में वो पास नहीं कर पाए। और आपको एक तथ्य ये भी बताना मैं चाहूँगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वाध्याय से ही कलेक्ट्रेट की भी परीक्षा पास कर ली थी। स्वाध्याय का मतलब आप समझते हैं? स्वाध्याय का मतलब होता है स्वतः अध्ययन, बिना किसी गुरु के, किताब के ज्ञान को ही अपना गुरु मान, किताब को ही अपना गुरु मान के अध्ययन करके वो पास हो गए थे। और आजकल के बच्चों को देखिए तो वो जो है कि सेल्फ अध्ययन की जगह जो है बड़ी बड़ी कोचिंगों में नाम लिखाते हैं, बड़े बड़े गुरुओं के शरण में जाते। मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन समय का सदुपयोग करना चाहिए। एक वाकया मैं आपको ऐसा ही बताता हूँ कि 22 साल के में 10वीं की परीक्षा पास किया और सरदार पटेल को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने में काफ़ी वक्त लगा। और परिवार में आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने कॉलेज जाने की बजाय किताबें ली और जिलाधिकारी की परीक्षा की तैयारी करने लगे। इस परीक्षा में उन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। इसका मतलब आप जानते हैं क्या होता है? सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए। दोनों भाइयों का शुरुआती नाम बीजे पटेल था। बीजे पटेल का मतलब सरदार वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल और विट्ठल भाई झवेर भाई पटेल। तो एक बार ऐसा वाकया आया कि विदेश से पढ़ाई का इनको, जिन्होंने जो विदेश में वकालत की पढ़ाई के लिए अपने आप को प्रवेश के लिए दिया था, तो उसमें बीजे पटेल के नाम से पासपोर्ट आ गया। तो इसमें लिखा है कि वल्लभ भाई होने के नाते उस समय खुद इंग्लैंड जाने का फैसला किया। दोनों के नाम में बीजे पटेल था, बीजे पटेल के नाम से कागजात आए थे जो खुद इंग्लैंड से आया था। तो इसीलिए उन्होंने अपना सहयोग देते हुए अपने भाई को उन्होंने
बीजे पटेल मतलब विट्ठल भाई झवेर भाई पटेल को इंग्लैंड भेजा और उन्होंने वहाँ पे वकालत की परीक्षा जो है पास किया और बहुत बड़े नामी वकील बन गए। दूसरी कहानी आती है कि उन्होंने पढ़ाई के दौरान अपने बड़े भाई को पैसे भी हिंदुस्तान से भेजे और वल्लभ भाई पटेल ने उस समय न सिर्फ अपने बड़े भाई को अपना पासपोर्ट और टिकट दिया बल्कि इंग्लैंड में रहने के लिए पैसे भी भेजे। और विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल बड़े ही मेधावी छात्र रहे और 36 महीने का कोर्स जो विट्ठल भाई पटेल ने 30 महीने में ही पूरा कर लिया। उस जमाने की कुछ ऐसी व्यवस्था थी, आज की जमाने की व्यवस्था देखो ये है कि 12 महीने के बाद ही परीक्षाएं होती हैं, अप्रैल में एडमिशन होता है और जाके जो है कि मार्च में परीक्षा होती है। लेकिन उस समय कुछ ये था कि अगर कोई तेज तर्रार विद्यार्थी है तो उसे जो है लोग प्रमोट कर देते थे और प्रमोशन में जो है वो चाहे तो 2 साल का कोर्स 1 साल में ही पूरा कर सकता था। इसीलिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 36 महीने विट्ठल भाई पटेल ने 36 महीने का कोर्स जो है 30 महीने में ही पूरा कर लिया और वे 1913 में गुजरात लौटे। देखते ही देखते बंबई के नामी वकील बन गए और इस बीच उनकी 1915 में उनकी पत्नी का निधन हो गया। किनकी पत्नी का निधन हो गया? विट्ठल भाई पटेल की पत्नी का निधन हो गया। उन्होंने शादी नहीं की लेकिन वकालत के पेशे में उन्होंने खूब नाम कमाया और धन भी कमाया। गांधी से वैचारिक मतभेद थे। किसके? गांधी से वैचारिक मतभेद विट्ठल भाई झवेर भाई पटेल के थे। बाद भी विट्ठल भाई कांग्रेस में शामिल हुए, आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। लेकिन 1922 में जब गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया तो विट्ठल भाई बड़े निराश हुए, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। ये साफ साफ लिखा हुआ है। और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी बनाई। विट्ठल भाई पटेल विट्ठल भाई के बाद सालों विट्ठल भाई बाद के सालों में अमेरिका और यूरोप की यात्रा पर गए। यहां उन्होंने काफी प्रभावशाली संपर्क बनाए लेकिन यूरोप में उनकी सेहत बिगड़ने लगी। आजादी के आंदोलन में गांधी के नेतृत्व से उन्हें निराशा हो रही थी। किसको? विट्ठल भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो अग्रज थे, जो भाई थे। इस दौरान यूरोप में भी सुभाष चंद्र बोस उनके साथ थे। दोनों ही नेता आजादी पाने के लिए गांधी के अहिंसा के तरीके से सहमत नहीं थे। वरिष्ठ पत्रकार पीयूष बबेले कहते हैं कि यूरोप से ही सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को एक चिट्ठी लिखी, आजादी पाने के उनके तरीके को नाकाम बताया। इस पत्र पर विट्ठल भाई ने भी हस्ताक्षर किया था। इस चिट्ठी में दोनों नेताओं ने गांधी जी से स्वतंत्रता पाने के लिए उग्र रास्ता अख्तियार करने को कहा। एक बात और मैंने आपको बताया था फेसबुक लाइव में, जिसे आप नहीं जानते होंगे, कि सुभाष चंद्र बोस ने ही सर्वप्रथम गांधी जी को बापू कहा था। अब यहां देखिए मतांतर की बात है, यहां मतभेद की बात है कि आजादी दोनों लेना चाहते थे, आजादी को कैसे लिया जाए। इसके बाद क्या हुआ, बड़ा रोचक तथ्य है जिसे आपको जानना चाहिए। अख्तियार करने को कहा। मृत्यु शैया पर बोस के नाम लिखी वसीयत किसने? विट्ठल भाई पटेल ने अपनी पूरी जमीन जायदाद बोस के नाम कर दिया। विट्ठल भाई पटेल ने अपना आखिरी समय ऑस्ट्रिया में बताया। वे काफी बीमार हो चुके थे। इस वक्त सुभाष चंद्र बोस उनकी सेवा कर रहे थे। इस दौरान विट्ठल भाई पटेल ने एक वसीयत लिखी और अपनी संपत्ति का एक हिस्सा सुभाष चंद्र बोस के नाम कर दिया। इस वसीयत में लिखा था कि इस धन का इस्तेमाल विदेशों में भारत की आजादी के आंदोलन को रफ्तार देने के लिए किया जाएगा। आखिरकार आज से 87 साल पहले, मतलब आज से मतलब नहीं, कुछ हो सकता है जोड़ घटाने में इसके, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 22 अक्टूबर 1933 को विट्ठल भाई पटेल का निधन हो गया। अब शुरू हुई संपत्ति की जंग। संपत्ति कोई लेना नहीं चाहता था, न तो सुभाष चंद्र बोस लेना चाहते थे और न तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लेना चाहते थे। लेकिन संपत्ति के इस्तेमाल को लेकर सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में मतांतर था, मनभेद नहीं था, मतांतर था।
वसीयत पर आमने सामने नेताजी आए और सरदार वल्लभ भाई पटेल आए। सरदार पटेल ने इस वसीयत पर कई सवाल उठाए, इसे कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने कहा कि इसमें किसी डॉक्टर के हस्ताक्षर नहीं है, इसके सभी गवाह बंगाल के ही क्यों हैं, जबकि उस वक्त जिनेवा में कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। इसके बाद ये मामला कोर्ट में चला गया। वल्लभ भाई पटेल खुद बहुत बड़े बैरिस्टर थे। उन्होंने इस केस की तगड़ी पैरवी करवाई और मुकदमा हार गए नेताजी। वल्लभ भाई पटेल ने यहां नेताजी को मुकदमे में मात दे दिया। आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस बीजे वाडिया की अदालत में वल्लभ भाई पटेल को जीत मिली। अदालत ने विट्ठल भाई के कानूनी उत्तराधिकारी को उनकी संपत्ति का वारिस करार दिया। पीयूष बबेले कहते हैं कि बाद में सुभाष ने फेडरल कोर्ट में अपील की, लेकिन वहां भी वो मुकदमा हार गए। मुकदमे में जीत हासिल होते ही सरदार पटेल ने विट्ठल भाई के नाम पर एक ट्रस्ट बनाया और पूरी जायदाद इस ट्रस्ट के नाम कर दिया। ट्रस्ट का क्या उद्देश्य था? ट्रस्ट का ये उद्देश्य था कि सामाजिक कल्याण के लिए इसका हमेशा काम होता रहा। मैंने पहले ही बताया था कि संपत्ति को लेके सुभाष चंद्र बोस भी आजादी के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे और संपत्ति का इस्तेमाल सरदार वल्लभ भाई पटेल भी सामाजिक कार्यों वगैरह आजादी के लिए करना चाहते थे, लेकिन बस तरीका अलग था। ये अहिंसावादी थे, वो हिंसा का सहारा लेते थे। ये गांधीवादी थे, गांधी को तो मानते थे, सुभाष चंद्र बोस भी मानते थे, लेकिन थोड़ा मतांतर था। लेकिन दोनों के बीच में कभी कोई मनभेद की खबरें नहीं आई, मतभेद की खबरें आती रही हैं। अब इसके बाद एक और वाकया मैं आपको बताना चाहता हूं जो देश के बहुत सारे नौजवान नहीं जानते होंगे। आजकल जिन्ना पर भी काफी बहस चल रही है। एक केस मैं बताना चाहता हूं कि 5 जनवरी 1917 को सरदार पटेल पहली बार अहमदाबाद नगर निगम के दरियापुर सीट से पार्षद चुने गए। ये चुनाव उन्होंने एक वोट से जीता था। 1924 में वे अहमदाबाद नगर निगम के मेयर भी चुने गए। जब अहमदाबाद नगर निगम के 18 सभासदों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उन्होंने उस समय के प्रसिद्ध वकील जिन्ना की मदद लिया। 28 अप्रैल 1922 को फंड्स के दुरुपयोग का मामला अहमदाबाद जिला कोर्ट में दर्ज की गई तो उन्होंने खुद का बचाव उम्दा तरीके से किया। लेकिन 1923 में मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में चला गया। वहां जिन्ना ने अपने वकीलों के साथ सरदार पटेल का केस लड़ा और जीता। इस बात को बहुत कम लोग जानते होंगे। अभी एक विवाद हुआ था, किसी ने कहा कि ये लोग एक ही साथ पढ़े थे। सही बात है, जिन्ना हो, गांधी हो, या ये क्या कहते हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, उनके भाई बीजे पटेल, विट्ठल भाई झवेर भाई पटेल हो, तो कॉलेज एक होने से मत एक हो जाएगा ये कहना कठिन है, लेकिन कॉलेज एक होने से सहपाठी होना स्वाभाविक है, मनभेद होना स्वाभाविक है कि भाई आजादी किस तरीके से कौन पाना चाहता था। ये महत्वपूर्ण होता है। ये महत्वपूर्ण नहीं होता है कि अगर कोई पाकिस्तान की मांग कर लिया तो हमारे हिसाब से वो गलत था। अगर जिन्ना ने पाकिस्तान मांगा तो हमारे हिसाब से गलत था, इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। लेकिन टोटल उनको खलनायक दर्शा देना, इससे भी मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि 2 राष्ट्र थ्योरी किसने दिया था पूरे जमाना जानता है। 1867 से कहानी शुरू होती है और सावरकर पे खत्म हो जाती है। किसी चीज को पिंच करने से अपने आप विवाद खड़ा हो जाता है। इसमें मैंने फेसबुक लाइव दे दिया था। अब इसके बाद 36 साल की उम्र में सरदार पटेल वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। मैं इस बात को बता चुका, वो वकील हो चुके थे। इस केस में भी जो है कि वो जीते थे, अपना बचाव किए थे। उनके पास कॉलेज जाने का अनुभव नहीं था, फिर भी उन्होंने 36 महीने की वकालत के कोर्स को 30 महीने में ही पूरा कर लिया अपने भाई की भांति। जब पत्नी के निधन की खबर मिली, ये दूसरा वाकया है, वकील बनने के बाद का वाकया है। सरदार पटेल ने अदालत में नहीं बताया कि मेरी पत्नी का निधन हो गया है और आज मैं तारीख लेना चाहता हूं और जो है कि इस केस की सुनवाई दूसरे दिन किया जाए। सरदार पटेल ने उस बात को छिपाया कि मेरी पत्नी का निधन हो गया है और केस को मजबूती से लड़े। शायद आज के वकील होते तो तारीख लेके घर चले जाते। ये अंतर था सरदार पटेल
और आज के ज़माने में। उन्होंने इस बात को छिपाया। सरदार पटेल की पत्नी झाबेर बाग कैंसर से पीड़ित थी। उन्हें वो साल 1909 में मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान ही झाबेर बाग का निधन हो गया। उस समय सरदार पटेल अदालती कार्रवाई में व्यस्त थे। कोर्ट में बहस चल रही थी, तभी एक व्यक्ति ने कागज में लिखकर उन्हें झाबेर बाग की मौत की खबर दी। पटेल ने वह संदेश पढ़कर चुपचाप अपनी कोट की जेब में रख दिया। इस बात को नोट करिए आप। पटेल केस की पैरवी कर रहे थे। अपनी पत्नी की निधन की खबर को भी वे अपने जेब में डाल दिए, किसी को सूचना उन्होंने नहीं दिया। अदालत में निर्भीकता पूर्वक जिरह जारी रखी और मुकदमा जीत गए। जब अदालती कार्रवाई समाप्त हुई तब उन्होंने अपने पत्नी की मृत्यु की सूचना सबको दिया। कितनी बड़ी कुर्बानी सरदार पटेल ने दिया है। इसकी समीक्षा क्या होती है? अगर सरदार पटेल के भाई जिनका नाम था विट्ठल भाई झाबेर भाई पटेल, उन्होंने अपनी संपत्ति सुभाष चंद्र बोस के नाम कर दिया, तो सरदार पटेल को क्यों लड़ना चाहिए था? जो इसकी समीक्षा मेरे समझ से होती है, वे अपने आंदोलन को उग्र धार देकर नेताजी लड़ना चाहते थे, अपनी सेना बना के लड़ना चाहते थे और सेना के बल पे अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, जिससे सरदार पटेल सहमत नहीं थे। इसलिए उन्होंने कहा कि ये संपत्ति हमारे भाई की, इसका इस्तेमाल जन कल्याण के लिए होना चाहिए और इसका जो भी इस्तेमाल हो अहिंसात्मक तरीके से होना चाहिए। इसलिए दोनों के बीच में मतभेद की खबरें आती रहती हैं। और इसके बाद आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस विजय वाडिया की अदालत में वल्लभ भाई पटेल को जीत मिली। अदालत ने विट्ठल भाई के कानूनी उत्तराधिकारी को उनकी संपत्ति का वारिस करार दिया। ये तो मैंने आपको बता दिया। देखिए, पहले इसको मैंने आपको बता दिया है। और आप जो भी लोग विवाद करते हैं समाज में, उनको आप पढ़िए और जवाब दीजिए कि सरदार पटेल को जो आज की पीढ़ी व्हाट्सएपिया यूनिवर्सिटी जो दर्शा रही है, वो नहीं थे। सरदार पटेल उदार हृदय वाले थे, लेकिन देश के नाम पे कोई समझौता करने वाले नहीं थे। तो आज की कड़ी में मैं बस आपको इतना ही बताता हूं। अगली कड़ी में जब मैं आपसे मिलूंगा तो मैं बताऊंगा कि क्या सचमुच सरदार पटेल और नेहरू के बीच में कोई मतभेद था? क्या सचमुच सरदार पटेल को नेहरू के प्रधानमंत्री बनने पर कोई ऐतराज था? आखिर क्यों पसंद करने लगे सरदार पटेल गांधी जी को, और गांधी जी को अपना गुरु क्यों मानते थे? और सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कैसे मिली, लौह पुरुष की उपाधि कैसे मिली? इन तथ्यों के साथ मैं अगली कड़ी में आपसे जुड़ूंगा। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए लोग पूरा सुन नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने छोटा वीडियो बनाने का प्रयास किया है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सरदार पटेल, जिंदाबाद।